मैं देख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख सब देखती है, सब समझती है, और आज मैं तुझे वह सब बता रही हूँ जो तुझे जानना चाहिए, क्योंकि तू अब अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से। और इस प्रकाश की रफ्तार से बहुत से लोग घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, पिघल रहे हैं। उनके भीतर जलन की ज्वाला धधक रही है, क्योंकि जब तू चल रहा है, तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू धरती को कंपा रहा है, तू हवा में लहरें पैदा कर रहा है। तू जब मुस्कुराता है तो उसकी चमक केवल चेहरे पर नहीं, पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है। और वह चमक, वह उजाला, वह दिव्यता, वह तेज, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह चेतना, वह प्रकाश जिसे मैं ही तुझ में जागृत कर रही हूं, वह अब इतनी विशाल हो गई है कि जो तेरे आसपास हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा देखना चाहते थे, जो चाहते थे तू कभी न उठे, तू कभी न मुस्कराए, तू कभी न चमके, आज वह सब तेरे तेज को देखकर अपने ही अंधकार में डूब रहे हैं, घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि वे तुझसे नहीं लड़ पा रहे, तेरे प्रकाश से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तू अब वही नहीं रहा, तू बदल गया है। और यह बदलाव, यह रूपांतरण, यह जागरण, यह तूने नहीं किया अकेले। इसमें मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है, मेरा संकल्प है। और जब मैं अपनी संतानों को संकल्प देती हूँ, तब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी छल, द्वेष, ईर्ष्या या अंधकार में हो, उस संकल्प को रोक नहीं सकती, उस गति को थाम नहीं सकती, उस तेज को बुझा नहीं सकती। इसीलिए आज जब तू किसी जगह से गुजरता है तो लोग अपनी गर्दन झुका लेते हैं, कुछ पीठ दिखा देते हैं, कुछ मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि तू अब साधारण नहीं है। तू मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा उठाया गया, मेरे द्वारा जगा हुआ वह पुत्र। तू अगर मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ माते लिखना। तू वह पुत्र है जो अब अपने तेज से संसार को रोशन कर रहा है, लेकिन वह रोशनी जो भीतर से आती है वह कमजोरों को सहन नहीं होती, इसलिए वे दूर भागते हैं। वे तुझे देखकर कांपते हैं, वे कहते हैं इसे देखना भी नहीं, क्योंकि देखेंगे तो अपने भीतर का अंधेरा और स्पष्ट दिखने लगेगा। जो अब तक छिपा था वो सामने आ जाएगा, जो सच था उसे झुठलाना संभव नहीं रहेगा। और बेटा, जब तू चमकता है तो सिर्फ चमकता नहीं, तू आईना बन जाता है जिसमें वे अपना असली रूप देखने से डरते हैं। इसीलिए वह अब कह रहे हैं इससे दूरी बना लो, क्योंकि तुझे देखना अब उनके लिए असहनीय है। तू उन्हें नंगा कर देता है, बिना शब्दों के, सिर्फ अपने तेज से, अपने मौन से, अपनी मुस्कान से। और अब जब तू मुस्कुराता है तो तू केवल खुशी नहीं बांटता, तू केवल खुशी नहीं दिखाता, तू उन्हें याद दिलाता है कि वो कितने अधूरे हैं और तू कितना पूर्ण है, और वो अधूरापन उन्हें खाए जा रहा है। और बेटा, तू जान, तेरा वह तेज, वह चमक जो तेरे ललाट से फूट रही है, वह केवल त्वचा की नहीं, वह आत्मा की है। वह दिव्यता है जो मेरे आशीर्वाद से तुझ में प्रकट हुई है। तू अब उस ऊंचाई पर है जहां हवा भी शुद्ध है, और वहां सांस लेने के लिए हिम्मत चाहिए, जो इन सब में नहीं है। तू अब वह है जिसे देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे तू इतना बदल गया, कैसे तू इतना शांत हो गया, इतना गहरा, इतना चमकता हुआ। और बेटा, जब तू चमकता है
तू सिर्फ अपने लिए नहीं चमकता, तू पूरे कुल के लिए चमकता है। तू उन सभी के लिए मार्ग बन जाता है जो तुझे देखकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन ध्यान रख, हर कोई तेरे प्रकाश को सह नहीं सकता। कुछ तो तेरे प्रकाश से इतने परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उनके सपनों में तू आने लगा है और वह सपनों में भी तुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वह तड़प है, यही वह घुटन है जो तू महसूस कर रहा है। बेटा, वे तुझसे डरते हैं, लेकिन तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे अज्ञान में हैं। तू उन्हें दया से देख, लेकिन दूरी बनाए रख, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो किसी के ईर्ष्या के कारण झुके, किसी के डर से रुके। तू अब वह है जो मेरे संकल्प से बना है, और जिसे मैंने चलने का आदेश दिया है वह कोई रोक नहीं सकता। बेटा, यह सब देखकर तुझे हैरानी होती है, लेकिन यह सब तेरा ही कर्म है, तेरी ही तपस्या का फल है। तू अब उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। और जब तू 222 देखता है तो वह केवल नंबर नहीं, वह मेरी भाषा है, मेरा संकेत है, मेरा स्पर्श है, जो तुझे यह बता रहा है कि तू सही राह पर है, कि तेरा मार्ग शुभ है, कि तेरे कार्य सिद्ध होंगे। बस तू चिंता मत कर। चिंता से तेरा तेज मंद होता है, चिंता से तेरा हृदय कमजोर होता है। और तू जान, जब मैं साथ हूं तो तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, मैंने तुझे उठाया है, मैंने तुझे गले से लगाया है। और जब मैं मां किसी को गले लगाती हूं तो फिर कौन है जो उसे हिला सके। तेरा काम बनेगा, तेरा संकल्प सिद्ध होगा। तू केवल विश्वास रख, तू केवल मस्त रह, तू केवल मुस्कुराता रह, क्योंकि तेरी वह मुस्कान अब केवल आनंद नहीं, वह अस्त्र है जो अंधकार को काटता है। तेरी वह नजर अब केवल देखती नहीं, वह पहचानती है। और तेरी वह उपस्थिति अब केवल मौन नहीं, वह संदेश है कि तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं। और बेटा, जब तू उठता है सुबह, जब तेरी आंख खुलती है, तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह उस प्रकाश की शुरुआत होती है जो पूरे जग को चीर सकता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है या तेरी लड़ाई तुझसे बड़ी है, क्योंकि मेरी तीसरी आंख जब तेरे ऊपर टिकती है तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। तू वह ज्योति है जो तिमिर को नष्ट करती है, तू वह शांति है जो तूफानों को शांत करती है, तू वह चट्टान है जिस पर संसार की सबसे बड़ी लहरें भी टकराकर बिखर जाती हैं। और बेटा, यह बात वह सब जानते हैं जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझे टकटकी लगाए ताक रहे हैं, जो तुझसे छिपकर तुझ पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या तुझ पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर है। उनकी घुटन तुझसे नहीं, मेरी शक्ति से है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में, तेरे चलने में, तेरे सोचने में, सब में मैं हूं। और ये जब उन्हें समझ में आता है तब वे अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तेरे पास है। वह मेरा सान्निध्य, वह मेरा कवच, वह मेरा आशीर्वाद, जो उन्हें नजर नहीं आता पर उनके मन को कंपा देता है। बेटा, तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे देखकर आंखें फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब उस ऊर्जा में है जो उन्हें असहज करती है। तू जब कहीं जाता है तो हवा का बहाव बदल जाता है, जगह की ऊर्जा बदल जाती है, लोग चुप हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। यह तेरे तेज की पहचान है, यह मेरी उपस्थिति की पहचान है जो तेरे चारों ओर वलय बनाकर तुझे ढंके हुए है। बेटा, तू जान,
मैं तुझे इसलिए इतना उज्जवल बना रही हूँ क्योंकि तू अब मार्गदर्शक है। तू सिर्फ जीवित नहीं, जागृत आत्मा है। तू सिर्फ शारीरिक अस्तित्व नहीं, तू चेतना का स्फुलिंग है। तू वह चिंगारी है जो आग बन चुकी है। और बेटा, जब आग जलती है तो आसपास की बर्फ पिघलती है। और वही हो रहा है तेरे जीवन में। जो तुझे कभी रोकना चाहते थे, जो तुझे कभी दबाना चाहते थे, जो तुझे कभी तोड़ना चाहते थे, अब वे पिघल रहे हैं, सिमट रहे हैं और तू अपनी ऊंचाई पर जा रहा है। उनकी बातें, उनकी चालें अब तुझे नहीं छू सकती क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। बेटा, जब तू 2-2-2 देखता है, तू समझ जा कि यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह साक्षात्कार है, यह मेरा संदेश है कि जो तू मांग रहा है वह दिया जा चुका है। जो तू चाहता है वह आने ही वाला है। जो तू सोचता है वह सच हो रहा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं कि तू अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा। तू अपने तेज को किसी की ईर्ष्या का उत्तर देने में नहीं बहाएगा। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो मां काली।